बचपन में उनके साथ अब्यूज हुआ था सेक्शुअली, इतना सफ़र करते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की हुई है कि मदर को या फादर को ये बता रही है कि फ़लाँ कज़न उसके साथ ही की है, लेकिन पेरेंट्स यकीन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका इमेज इतना पॉजिटिव, ये ना सोचे कि मेरा बच्चा 12 साल का होगा तो मैं उसको ये सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सादिया बुखारी। नाज़रीन, बचपन में किया हुआ आपके साथ मिसबिहेव जो है वो किस तरह से आपको मुतासर करता है। करीबी रिश्तेदार हों या फिर मोहल्लेदार हों, जब बचपन में बच्चा कहीं जाता है और उसके साथ इस तरह से मिसबिहेव किया जाता है, वो बड़े होकर किस तरह से उसे जो उसकी खुद एतमादी है उसको छीन लेता है। और जिन घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे जब बच्चे पलते हैं और बड़े होते हैं तो उनके जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो किस तरह से मुतासिर होता है। ये ऐसी बातें हैं जो बज़ाहिर तो लगती हैं कि नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ फोड़ का शिकार बना देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा तैयबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सादिया फॉर हैविंग मी। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों पे जो बचपन में इस तरह का बिहेवियर होता है, मिसबिहेव होता है, जिनसी हरासानी होती है, इसके असरात क्या होते हैं और किस तरह से उनको मुतासिर करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो चाइल्डहुड आपका कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ है, आपका रेप है, इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। अगर वो उस एक टाइम पर उसको मैनेज नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया, हील नहीं हुआ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उनकी उम्र 28 साल थी और उनके साथ वो जो बचपन में उनके साथ अब्यूज़ हुआ था सेक्सुअली, और वो भी एक टाइम में 2 से 3 दफ़ा। और तब उन्होंने क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था कि ऐसी चीज़ें जाके पेरेंट्स को नहीं बतानी, और जो पर्सन उनका कोई करीबी रिश्तेदार था और जो उसको हमेशा से डराता था, धमकाता था कि आपने किसी को नहीं बताना या इस तरह की चीज़ें। अब जब उसकी शादी हुई है तो उसकी शादी में क्योंकि वो चीज़ें हील नहीं हुई, वो अनरिजॉल्व ट्रॉमास थे और वो उसकी लाइफ में सारे उसके साथ रहे। उसकी वजह से उसकी एजुकेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही, क्योंकि वो चीज़ अनरिजॉल्व कहीं ना कहीं आपके अंदर थी। मतलब आप ट्रस्ट नहीं किसी पे कर पाते, आप किसी के साथ अटैच नहीं हो पाते, आप हर किसी पर्सन को नेगेटिव इमेज से देखते हो। अब उसकी शादी होती है और शादी के बाद जो है उसके हस्बैंड के साथ उसके जो फिज़िकल रिलेशनशिप था, जो मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ होता है, वो बहुत डिस्टर्बिंग था, और जिसकी वजह से जो है वो एक रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया और डिवोर्स हो गई। अब ये देखें कि आपका ये जो अनरिजॉल्व इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ है, जहाँ पर आपको साइको एजुकेट नहीं किया जाता, आपको ट्रीट नहीं किया जाता, वो कभी ना कभी डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। कुछ लोग इतना सफ़र करते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की हुई है, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऊपर इतनी जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं कि आप उनको, जब इतना आपके अंदर वो सारी चीज़ें भर जाती हैं कि आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते, और आप अपनी ज़ात में सब कुछ सफ़र कर रहे होते हैं। बड़े होकर अल्टीमेटली वो बड़े होकर भी चीज़ें आपके अंदर जो है वो आपकी ग्रोथ के साथ जो है वो बढ़ती हैं। अच्छा, रिसेंटली हमने सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो देखी, बड़ी वायरल हुई, और एक बच्ची जो थी वो गली में खेल रही है और एक आदमी उसके पास से गुजरा है, और बच्ची मेरे ख्याल से 7 से 8 साल की होगी, और उसने जो है वो हरास करने की कोशिश की है, उसके साथ मिसबिहेव किया है और वो घबरा गई है। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। तो इसी को देखते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो गली मोहल्ले में रिश्तेदार या फिर गली मोहल्ले में लोग होते हैं, ये इस तरह से इस्तेहसाल करते हैं, बच्चों को किस तरह से ज़हनी अज़ियत का शिकार होना पड़ता है। बच्चे घबरा कर ये बात नहीं करते तो किस तरह से वो बड़े होते हैं, और ये चीज़ वो जब डिस्कस नहीं करते तो क्या उनकी मेंटल कंडीशन होती है? सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका कौन सा जो है ना वो पेरेंटिंग स्टाइल है। कुछ लोग जो है वो स्पेस देते हैं, कुछ बहुत अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो कि बिलीव ही नहीं करते। मैंने ऐसी इतने केसेस देखे हैं कि जिसमें बच्ची आकर अपने के मदर को या फादर को ये बता रही है कि फ़लाँ कज़न उसके साथ ही की है, लेकिन पेरेंट्स यकीन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका इमेज इतना पॉजिटिव, इतना नेक होता है, और लगता है, और बच्ची को चुप करा दिया जाता है। बिल्कुल। या फिर अगर आपके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, और वो जाके कुछ डिस्कशन इस तरह की करता है, तो वहाँ पर भी जो पेरेंट्स है वो इज़्ज़त के नाम पर कि आप गलत बोल रहे हो, उसने ऐसा नहीं किया होगा, और वहाँ पर जो बच्चा है ना वो फिर रुक जाता है। उसको लगता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं, किसी के सामने नहीं बोल रहा, किसी के सामने। दूसरा ये कि बच्चा घर आके डिस्कस ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो जिसने भी उसके साथ कुछ इस तरह की हरकत की है वो उसको इतना डराता है, धमकाता है, और बच्चा इतना सहम जाता है,
और बच्चा सहम इसलिए जाता है क्योंकि घर से भी उसको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है। घर से भी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इतना एक फ्री जोन नहीं दिया हुआ जहाँ पर बच्चा आकर अपनी हर बात को ओपनली डिस्कस कर सके। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और पेरेंट्स वैसे भी जो हैं वो अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि सिर्फ पैदा करके स्कूल भेजकर, उनकी ट्यूशन भेजकर वैसे उनको लगता है कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। वो ये नहीं पूछते कि अगर आप परेशान हो तो आज कौन सी बात परेशान कर रही है, अगर आप उदास हो तो कौन सी बात आपको जो है वो उदास कर रही है। और बच्चों के बिहेवियर्स उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाते। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ अब्यूज़ हो रहा है या कोई उनको हरास कर रहे हैं, आप नोटिस करेंगे बच्चा परेशान रहना शुरू होगा, बच्चा अकेला रहना शुरू, बच्चा डरना शुरू हो जाएगा। तो आपके पेरेंट्स ये सारे साइंस जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बच्चा इन्हीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ जो है वो भरा हो रहा है। उसके अंदर आप देखेंगे सेल्फ स्टीम बिल्कुल नहीं होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा, वो बाहर जाके किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो किसी के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं करेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बड़ा होकर बच्चा इन्हीं जो हरकतें हैं उनमें इन्वॉल्व हो। हमारी सोसाइटी में, बल्कि अब अगर शहरों की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ तो ये चीज़ें हो ही रही हैं। अगर बात करें प्रिविलेज एरियाज़ की तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक केस मेरे सामने भी आया था जहाँ पे बच्ची छोटी सी 10 साल की बच्ची थी जिसके साथ इस तरह का वाक़या हुआ और उसने फिर किसी को नहीं बताया, इस डर से कि अगर मैंने बताया तो मेरे पे कोई यकीन नहीं करेगा और वो बच्ची खुद ही इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ों को, बच्चों को बात करने की सहूलियत और उनको ट्रेन करने की, क्या ये स्कूल से देनी चाहिए? टीचर्स का भी क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को ट्रेन करें, और पेरेंट्स का क्या किरदार है? अच्छा, जब हम बच्चे की बात करते हैं ना कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो रही है, तो उसमें 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक आपके स्कूल का, और उसमें जो आपके टीचर्स हैं उसका, आपके पेरेंट्स का और एक बच्चा खुद। ये वो 3 ट्रायंगल है कि जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। स्कूल में भी कुछ चीज़ें बताना, ट्रेन करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आजकल का वो ज़माना नहीं है कि 12 साल का होगा तो फिर बताएंगे बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। आजकल का वो दौर है कि आपके पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना है और उनको ये देखना है कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं, आपका बच्चा टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा है। पहले तो वो स्कूल जो है वो उसकी छुट्टी का टाइम 2 बजे था, वैन वाला इतने बजे पिक करता है, वो जल्दी आ जाता था, आज क्यों लेट हो गया। मतलब ये आपकी चीज़ें हैं, ये आपकी कंसर्न की चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और दूसरा, जितना इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का है ना उतना स्कूल वालों का भी, लेकिन ज़्यादा पेरेंट्स का। क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, घर में। स्कूल तो वो जा रहा है मे बी 6 आवर्स के लिए, मे बी 7 आवर्स के लिए, मैक्सिमम उसका जो टाइम जहाँ पर स्पेंड हो रहा है ना, वहाँ पर चीज़ें जो वो देखेगा, जो बिहेवियर्स वो घर में देखेगा, जैसा बॉन्ड फील करेगा, वो उसकी पर्सनालिटी वैसे ही जो है वो डेवलप होगी। ठीक, तो पेरेंट्स का जो है वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना, एक ऐसा बॉन्ड बनाना कि जिसमें बच्चा जो है वो अपनी हर चीज़ को ओपनली डिस्कस कर सके। और वहाँ पर पेरेंट्स को चाहिए, आपका बच्चा अगर वीक है, आपको लग रहा है वो सेंसिटिव है, तो उसकी ट्रेनिंग, उसके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप की जाएं कि बच्चा स्ट्रांग हो, बच्चा कॉन्फिडेंट हो, बच्चे की सेल्फ स्टीम हाई हो, उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए। और ये इजी काम नहीं है, और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इजी, सारे इजी काम कर रहे हैं। और आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करना, ऑनलाइन गेमिंग्स, गैजेट्स, जो सबसे मुश्किल काम है वो उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो काम मुश्किल है, और वो है आपके बच्चे की ट्रेनिंग। और आपके बच्चे की आजकल जो सारे बच्चों की ट्रेनिंग जो कर रहा है वो आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी स्क्रीन, आपका डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, वो आपके बच्चे की ट्रेनिंग कर रही है। मैं इतनी हैरान थी, पिछले दिनों आई वाज सिटिंग इन द रेस्टोरेंट और मेरे साइड पर जो टेबल पर 2 इयर्स का बच्चा बैठा हुआ है, बाकी सारी फैमिली क्या कह रही है, खा रही है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा 2 साल का हमें डिस्टर्ब ना करे, तो हमने उसको स्क्रीन पर जो है ना वो कार्टून लगा के देख लिया कि बेटा आप उसे किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते थे, वो आपके इन्वायरमेंट को भी ऑब्जर्व कर सकता था, आप उसके हाथ में कोई और चीज़ भी दे सकते थे जिससे उसके लिए जो है ना वो उसके डिस्ट्रैक्शन की वो हमें तंग ना करे, कुछ और चीज़ें बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स और पहला रोल है और सेकंड जो है वो आपके टीचर से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर घर की बात की जाए, घरेलू जो झगड़े होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स देखते, बाप जो है वो अपने बच्चों की माँ को मार रहा है, गाली गलौज हो रही है, अब्यूज़ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे बच्चे बड़े भी हो रहे होते हैं। इस हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह से बच्चों की जो मेंटली कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बाहर भी वो चीज़ें ये देखते हैं तो क्या असरात होते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़ा हो रहा है उसी इन्वायरमेंट में, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो है कि बहुत नेगेटिव जो है ना वो असरात होते हैं आपके बच्चों पर। सबसे पहले तो आपकी होती ही मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, आपकी देखिए ना इमोशनली बहुत वीक होंगे, आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर हमेशा आपने क्या देखा है, आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, आपकी अम्मी ने थोड़ी सी भी कोई अच्छी बात की है या अपनी कोई बात बताने की कोशिश की है तो आपके फादर ने कंट्रोल और डोमिनेंट होने के लिए उसको जो है वो हिट किया है या स्लैप किया, तो वहाँ पर आप देखें जो बेटियाँ वो चुप रहती हैं
और जो बेटे हैं वो छोटे होते हैं वो चुप रहते हैं। जब बेटे बड़े होते हैं उनको क्योंकि कि वो बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी माँ को कोई हिट करे या इस तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, जब वो बोलते हैं तो बाप जो है वो अपने बच्चों पर भी हाथ उठाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए, वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी ऐसे ही डिस्टर्बिंग होते हैं, वो ऐसे ही लोगों के साथ अट्रैक्ट करते हैं कि जिनके घर के इन्वायरमेंट इस तरह से हो। उनकी जो आप ब्रिंगिंग है आप उसमें देखें कि वो बिल्कुल ही हेल्दी तो हो नहीं रही, घर का इन्वायरमेंट इतना अनहेल्दी है। वहाँ पर जो एक खातून है जो मार खा रही है, जो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है, वो खुद एक डिप्रेशन में है, उसको एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, PTSD भी हो सकता है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं। वो अपने बच्चों को हेल्दी वे में कैसे जो है वो सपोर्ट करेगी क्योंकि उसकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो एक हमारा इंटरजनरेशनल ट्रॉमास की हम बात करते हैं, ये वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि इन चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है, तो वालिदैन जो है और जो टीचर्स हैं उनको किस तरह के टॉपिक्स बच्चों के लिए सिलेक्ट करने चाहिए और किस तरह की आगाही उनको देनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से बाहर निकलें? ऐसा सबसे पहले तो ये है कि ऑलरेडी अगर आपके साथ कोई आपके घर में इस तरह का इन्वायरमेंट है ना, तो आपका इमोशनली रिजिलियंट, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो यह है कि आपको पहले पता होना चाहिए ना कि आप इमोशनली डिसरेगुलेट कब होते हैं और आप कितने इमोशनली सेंसिटिव हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी ज़ात के बारे में पता होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम घर का इन्वायरमेंट, बाहर के प्रेशर, सोशल जजमेंट, डिजिटल एक्सपोजर, इतनी चीज़ें हमारे सर्कल में हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हमारा अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप उस बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप तो चले वीक थी, आपने ज़िंदगी गुजारी, अब नेक्स्ट जो बच्चा है वो सोसाइटी में आपकी तरह ना पैदा हो। क्योंकि यहाँ पर जो है वो फिर मदर को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए एक अपने बच्चों के लिए, और उनके लिए जो है वो उनको जहाँ पे आप मदर की बात कर रही है, मुझे लगता है कि बेटियाँ जो होती हैं वो बाप के ज़्यादा नज़दीक होती हैं। तो वालिदैन अगर मदर का जहाँ किरदार है वहाँ वालिद का भी है कि वालिद अगर मार रहा है तो बेटी दुनिया के सामने कहेगी वो मेरा हीरो है, मेरे क्लिनिक पर आके वो अपने बाप को गालियाँ देगी और ये कहेगी कि अगर मुझे अगर घर छोड़ने का मौका मिले और मुझे अगर किसी को मारने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले अपने बाप को मारूंगी। लेकिन अगर तो अच्छा है तो फिर तो अच्छे की तो हम बात ही नहीं, अच्छे तो माशाल्लाह देखिए ना सारे इंस्पायर्ड, मतलब हम खुद अपने फादर को और अपने भाइयों को हम क्या करते हैं, हम उन्हें जो है हम बहुत इंस्पायर्ड हैं उनसे, उनको एडमायर करते हैं। लेकिन हम अभी बात करें कि जहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ है, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस है, जहाँ पर कंट्रोलिंग है, जहाँ पर आप जो हैं वो अपनी बीवी को मार रहे हैं, आप मार तो अपनी बीवी को रहे हैं लेकिन सामने बच्चे तो अपनी माँ को। लेकिन जब वो स्टैंड लेते हैं तो वही बात आ जाती है कि कहीं हम नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स की। तो ये चीज़ है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग ने बहुत ज़्यादा बिठा दी है कि जब आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं या बोलते हैं तो वहाँ पर नाफरमानी का आंसर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आप नाफरमानी कर रहे हैं, आपको बोलना नहीं चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करें ना कि जहाँ पे आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पे नाफरमानी नहीं। सादिया देखिए, हमारा जो दीन है ना वो हमें ये बताता है कि अगर आपको लगे कि आपके पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका राइट बनता है। हाँ, लेकिन बात यह है कि आपका लहजा, आपकी टोन, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा, बहुत मुहज़्ज़ब और बहुत अच्छे थे। ये नहीं है कि आप जाके झगड़ा करके बदतमीज़ी से, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं और मौलवी साहब का जिक्र नहीं करूँगी, एक क्लिप चल रहा था जिसमें वो एक आयत का हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि औरत को मारने की भी इजाज़त है। तो वही बात होगी कि कुरान मजीद में तो कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि मारने की भी इजाज़त है। हाँ, अलहदगी है, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी कुरान मजीद इस बात का हवाला नहीं दे रहा कि मारो, ये करो, इस तरह से तो नहीं कर रहा। और वही बात के सेम कि हमने मौलवियों की बातों को बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू नहीं। हमें दीन, मेरे नज़दीक ये है कि भाई आपने साइंस पढ़ी तो आपको पता चला भी सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन सा है, आपने जो है जॉब करनी थी तो आपको पता चला सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, आपने ब्रांड पर जाना है आपको पता है जी बेस्ट खाने पीने का ब्रांड कौन सा है, आपके कपड़ों का ब्रांड कौन सा है, बैग्स कहाँ से अच्छे मिलते हैं, परफ्यूम्स कहाँ से अच्छे मिलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक दीन है वो कहाँ से मिलता है। उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। आपका कुरान पाक है, आपकी हदीस है। हम मौलवियों को नहीं, मैं कभी किसी मौलवी को ब्लेम नहीं करूँगी। तो हर बंदा जो है वो कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ बुरा भी सिखा रहा है तो ये उसका अमल है। लेकिन मैं कहूँ जी सामने मौलवी बैठा था लेकिन मैंने MS कर लिया इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मैंने 18 जमातें पढ़ ली लेकिन मैंने दीन को खुद नहीं पढ़ा,
तो मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकती अगर मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, पर मैं उसकी गलत चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए मैं गलत नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि जहाँ पर नाफरमानी का कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें यह है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनसे उफ करके भी बात ना करें, लेकिन कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि आपके पेरेंट्स गलत करें तो आप खामोश रहें। बिल्कुल। अगर बच्चे के साथ कुछ इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ या कुछ मसला हो जाता है, बच्चों की किस तरह से काउंसलिंग की जाए, और क्या पेरेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए बच्चों के लिए जहाँ पे अगर उनके साथ इस तरह का मिसबिहेव हो जाए तो वहाँ पे उनकी काउंसलिंग के लिए उन्हें भेजा जाए? अच्छा सादी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, या उसे सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, या उसके साथ कुछ रेप हुआ है, तो वो ऑब्वियसली वो एक ट्रॉमा में जाएगा। तो उसकी हीलिंग के लिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाए। ठीक, क्यों? क्योंकि वो इतना इजी नहीं है कि आप उसको घर बैठ के कुछ समझाएंगे तो उसको बिल्कुल समझ आ जाएगी। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं, उनसे आप रब्ता करें और कोशिश करें कि आपका जो बच्चा है उसका जो भी मसले हैं, जब तक वो ठीक ना हो जाए, आप मेंटल हेल्थ जो है वो सीख करते रहें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बीइंग अ सिटीज़न क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों में? अच्छा, आज के जो पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घरों में जो आपके सबके हाथ में फ़ोन्स हैं, प्लीज़ उस पर टाइम कम इन्वेस्ट करें और अपने बच्चों पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, और कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है उसको स्पेंड करें। और इसीलिए इसी के साथ साथ आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें। ये ना सोचें कि मेरा बच्चा 12 साल का होगा तो मैं उसको ये सिखाऊंगी, मेरा बच्चा 12 साल का होगा तो मैं उसको ये बात बताऊंगा। बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, आपको अपने बच्चों को हर तरह से हर इंफॉर्मेशन देने का राइट है कि उसको बताएं कि इस सोसाइटी में कौन सी बुराइयां हैं, कौन से बुरे लोग हैं, कैसे आपका मिसयूज कर सकते हैं। ये ना सोचे कि आपका बच्चा छोटा है। बच्चे बहुत जीनियस होते हैं आंटी नलेस के, हाँ आप उन्हें अच्छी ट्रेनिंग ना दें। अगर आप उन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, उन्हें स्किलफुल नहीं बना रहे, उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो वही उनकी लाइफ में गलत एक्सपीरियंसेस होंगे जो बाद में आपके लिए भी बहुत पेनफुल होंगे। थैंक यू सो मच मुबशरा साहिबा, आपने टाइम दिया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि अगर आप अपने बच्चों पे वही टाइम इन्वेस्ट करें बजाय कि उनको मोबाइल पकड़ा के आप अपने आप को आज़ाद कर दें, और उनके टाइम जहाँ पे उनकी तरबियत का टाइम है, जहाँ पे शेयरिंग का टाइम है, जहाँ पे उनको रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार करने का वक्त है, वहाँ पे आप उनको मोबाइल पकड़ा दें और उनकी शेयरिंग को बंद कर दें। वहाँ पे आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा और वहाँ पे आपका फैमिली बाउंड जो है वो नहीं बन पाएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।